देखते हैं आज का जो टॉपिक है, आपका जो आज का टॉपिक है गैल्वेनोमीटर या धारामापी को एमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरित प्रश्न, जो ये आंकिक प्रश्न है और जो मोस्ट दो ही क्वेश्चन लेकर आए हूँ, एक बार एमीटर में बदलेंगे और एक बार वोल्ट मीटर में, और इस पर क्वेश्चन बनते ज़रूर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो एक बार दबा ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम सब आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है। कितना बेटा है? एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम, यानी कि G बराबर कितना दिया बेटा 50 दिया है। कितना दिया है? 50 ओम। एक धारामापी का प्रतिरोध कितना है बच्चों? 50 ओम है। हमें G बराबर दिया है 50 ओम। आइए आगे बढ़ते हैं। तथा स्केल के विक्षेप में धारा का मान, यानी कि जो एक इंडिकेटर होता है जो विक्षेप बताता है धारामापी का, वो उस कितना है धारा उसमें जा रही है, उसमें 0.05 एम्पियर जा रही है धारा। इस धारामापी को यानी कि रेंज, इसकी रेंज यानी कि अभी तक धारामापी में कितनी है? 0.5 एम्पियर। अब इसकी रेंज हमको कितनी ले जानी है? 5 एम्पियर तक। कितने एम्पियर तक बेटा? 5 एम्पियर। परास के लिए एमीटर में बदलने के लिए कितने लंबाई के संट, यानी कि कितने लंबाई के जो संट लगता है उसके कितनी लंबाई की हमें आवश्यकता होगी, ठीक है। और पदार्थ का क्षेत्रफल, यानी कि जो तार है उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया दे दिया गया। कितना दिया बेटा? एरिया आपका दिया है 2.97 गुणे 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध कितना दिया है? 5 गुणे 10⁻⁷ ओम मीटर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और यहां पर संट, अब देखिएगा बेटा, धारामापी का कुछ हम सूत्र आपको बता देना चाहते हैं। ये आपका क्वेश्चन क्या, फिर से एक बार पढ़े दे रहा हूं। एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है तथा स्केल के विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर है। इस धारामापी को 5 एम्पियर प्रसार के मीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के संट की आवश्यकता होगी? तार का क्षेत्रफल 2.97 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻7 ओम मीटर दिया गया है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा अगर आपको नोट करना है तो। चलिए अब देखते हैं यहां पर हमें संट क्या होता है। संट क्या होता है? एक हल्का प्रतिरोध होता है। हल्का मतलब जो छोटी मात्रा का प्रतिरोध होता है उसे संट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संट कहते हैं। और जब यानी कि गैल्वेनोमीटर या धारामापी को अमीटर में बदलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं भैया? तो इसमें बड़ी आसानी तरीके से फार्मूला एक यूज होता है, उस फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं जरा देखिएगा। इसमें आपके क्या होंगे? 2 फार्मूले यूज होंगे। चलिए देखिएगा, पहला मैं यूज करूंगा एमीटर में बदलने के लिए। जब एमीटर में बदलेंगे तो कौन सा सूत्र यूज होगा? आपका S बराबर IG और नीचे क्या होता है बेटा? I माइनस IG और साथ में बेटा क्या हो जाएगा? G। ये आपका यूज होगा किसमें? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जो प्रतिरोध है यानी कि जो ये संट है, इसको किसमें जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। किसमें बेटा? समांतर क्रम में। इसे बनता है कि बताइए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं? तो इस संट का यूज करते हैं। और किस क्रम में यूज करते हैं? तो समांतर क्रम में। तो ये आपके 2 फार्मूले यूज होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एमीटर में बदलते हैं। धारामापी को किसमें बदलेंगे भाई लोग? एमीटर में। आइए, तो एमीटर में बदलने के लिए S बराबर क्या दिया है? IG अपॉन I माइनस IG मतलब गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और कैपिटल G। तो S बराबर IG हमें कितना दिया बेटा? 0.05 एम्पियर। नीचे क्या दिया बेटा? I 5 माइनस 0.05 गुणे G कितना दिया बेटा? आपका G दिया है 50 ओम। कितना दिया बच्चों? 50 ओम आपका सीधा सीधा दे रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 50 ओम के साथ। 50 ओम कितना दिया बेटा? 50 ओम। अब यहां से तो S लेस कर दें बेटा। S बराबर 0.05, इसको लेस करेंगे बेटा, बचेगा 4.95 गुणे 50, ठीक है। अब तो S बराबर कितना बचेगा बेटा? 25। अब इसको हल कर लीजिएगा तो हल करने पर आएगा 50, यानी पॉइंट से पॉइंट, यहाँ से बेटा क्या करें? पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो कितना हो गया? 5 गुणे 50 बटे 4 9 5 से काट सकते हैं। 5 9 45 और 5 9 45,
तो मेरा एस संट कितना आ गया भैया 50/99। तो संट मेरा कितना आ गया 50/99 आ गया। अब इसको हमें निकालना क्या है, लंबाई निकालनी। क्या निकालनी बेटा, लंबाई। तो लंबाई निकालने के लिए एक फार्मूला और यूज होता है जो आप लोग जानते हो, ओम के नियम से। क्या होता था बेटा, आर। जो आर होता था वो लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, और यहाँ पर लगता था प्रतिरोधकता आर। ये आपका फार्मूला लगेगा। तो आइए, ये ओम का नियम है, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा और देखते हैं आसानी से। तो आर बराबर हमको, यानी कि आर यहाँ पर क्या रहेगा, संट। क्या रहेगा बेटा, संट। तो संट हमको दे दिया गया है 50/99 बराबर, रो हमें कितना दे दिया गया है, बड़ा खूबसूरत रो दिया है 5 × 10⁻⁷। और L बराबर हमें फाइंड करना है, और A बराबर दिया है 2.97 × 10⁻²। चलिए अब 5 × 5 5 धाम 50, सीधा सीधा काट दिया। अब मल्टीप्लाई करा दो, 10 × 2.97 × 10⁻², और ये 7 तो बट्टे में आ ही जाएगा भाई लोग। तो 99 × 10⁻⁷ बराबर L। L तो आ गया आप लोगों का, बड़े खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने निकाल भी लिया है। और हम देखना चाहेंगे कि आप लोग और कितना बुद्धि लगा सकते हो। कैलकुलेशन अगर आप ऐसे करोगे तो मैं सच बता रहा हूँ हिल जाओगे भाई लोग, टाइम बहुत लगेगा। थोड़ी बुद्धि लगाओ, सवाल अपने आप ले जाओ। 10 × 2.97, अगर आपके नंबर मान लो आ गए यानी कि 95 पॉइंट आपका, या 94.9 या 94.6, अब तो आप किसी को क्या बताओगे, मेरे 94.6 है, नहीं, सीधा बोलेगा 95 आया भाई। कितना आया, 95। मतलब उसको अरेंजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो 2.97 को हम लोग लिख सकते हैं 3, ठीक है, 10⁻²। और यहाँ पर भी हम लोग खेला खेल जाएगा। कैसे खेलेगा देखना, एक पॉइंट हटाओ तो एक संख्यात पॉइंट लगा दो, 9.9 × 10⁻⁷ बराबर L। ठीक है, मतलब 9.9 मतलब लगभग 9 रुपया 90 पैसा, मतलब कितना हो गया, 1 रुपया, या 9 रुपया 90 पैसा मतलब 10 रुपये। कहने का मतलब ये भी किसके नियर अबाउट है, 10 के। जब 10 के है तो 10 × 3 × 10⁻², और नीचे बेटा यहाँ पे एक पावर घटा दी तो कितना बचेगा, 6। वंडरफुल। 10 × 10⁻⁶, 10 से 10 खलास, तो L बराबर। तो यहाँ पर बेटा L बराबर मेरा कितना आ गया लाल, बड़े आस से समझिएगा, 3 × 10⁻², ये पावर ऊपर जाएगी 10⁻⁶, तो ऊपर ले जाएंगे बेटा क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻² प्लस का 6, तो L बराबर 3 × 10⁴ मीटर। तो कितने लंबाई का हमको तार चाहिए भाई लोग, 3 × 10⁴ मीटर लंबाई का हमें तार चाहिए। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन सीखने का आपको, वरना 4 घंटे लगाओगे इसी में, वरना देखो कितनी इजीली फटाफट कट गया ओरल। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब वोल्ट मीटर में बदलने के लिए, किसको बदलने के लिए बेटा, वोल्ट मीटर में बदलने के लिए। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, और आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बोर्ड पेपर को क्या कर देंगे, बिल्कुल हिला के रख देंगे। ठीक है, मीटर में तो बदल ही दिया, अब वोल्ट मीटर में जरा बदल के देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया है, किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर बोले तो जी मतलब कुंडली का प्रतिरोध। जी कितना दिया बेटा गैल्वेनोमीटर का, 12 ओम। गजब। 4 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर यदि विक्षेप दर्शाता है, यानी कि अगर जब इसमें 4 मिली एम्पियर यानी कि बहुत ही कम, यानी कि IG इसमें धारा कितनी जा रही, 4 मिली एम्पियर धारा जा रही, तब ये थोड़ा सा डंडी हिला देता है, विक्षेप प्रदर्शित करता है। गैल्वेनोमीटर को 0 से 18 परास वाले वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। मतलब जो गैल्वेनोमीटर का रेंज है, वोल्टेज है, वो 0 से कितनी होनी चाहिए, 18 वोल्ट। तो लगभग हम कह सकते हैं 0 से 18 वोल्ट के लिए हमें रेंज का क्या चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए। तो आइए फार्मूला दिस यूज करेंगे। क्या बेटा फार्मूला है आपका, देखते हैं। तो इसमें एक प्रतिरोध, भारी प्रतिरोध R जोड़ते हैं, वो भी श्रेणी क्रम में, V/IG - R। IG माइनस क्या हो जाएगा बेटा, R है आपका यह। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर R नहीं है बेटा, क्या होगा G।
आइए देखते हैं क्या हो जाएगा बेटा जी, चलते हैं देखते हैं क्या हो जाएगा बच्चों जी। आइए तो R बराबर V कितना हमें दिया है 18, IG हमें कितनी दी धारा 4 मिली एम्पेयर 10⁻³ और ये कितना दिया बेटा 12, कितना दिया 12 ओम, भाई 12 ओम दिया है। आइए 2 दूनी 4 2 9 18, तो R बराबर कितना हो गया बेटा 2 चाकू 8 2 पंची 10, 4.5 ऊपर जाएगा बेटा कितना हो जाएगा 10⁻³ प्लस का माइनस का 12, तो R बराबर 45000 एक संख्यात पॉइंट माइनस 12, तो कितना हो गया भाई लोग R बराबर 4500 माइनस 12। लेस कर दीजिए आप लोग, बहुत ही आसान तरीके से लेस करेंगे तो कितना बचेगा भैया, फटाफट आपको बताने का कितना बचेगा भैया 4488। चेक करना जा करके, ये इतने रेजिस्टेंस अगर जोड़ दिया जाए गैल्वेनोमीटर में तो किसमें बदल जाएगा वोल्ट मीटर में। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे और इसके साथ हमारे साथ बने रहिएगा। और जय हिंद जय भारत, देखते हैं अगले वीडियो में।